अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू को अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत सारे नुकात आपके जहन के अंदर महफूज हो जाएंगे और तन्हाई में अपने वजूद के बारे में गौर करने के बारे में आप इंशाअल्लाह अज़ीम जरूर गौर करने की कोशिश करें। इंसान, सबसे पहले इसका मतलब समझो। हमें जो मखलूक के एतबार से, जैसे जिन है ऐसे इंस है। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, वो मखलूक है, नूरी मखलूक है, उस मखलूक का नाम फरिश्ते हैं, फरिश्ता है। जिन को पैदा किया उनका नाम जिन है। हमें पैदा किया, हमारा नाम इंसान रखा। और कुरान मुकद्दस में जा बजा इंसान के एतबार से जिक्र नजर आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। इंसान कहते किसे, ये नाम क्यों रखा गया? इंसान क्यों कहा गया? क्या चीज हमारे अंदर ऐसी अल्लाह ने रखी जिसकी वजह से हमारा नाम उसने इंसान रखा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ उलमाए लुगत का कहना है कि इंसान जिसका रूट, जिसका मादा, जिससे लफ्ज इंसान निकला है, वो उन्स से बना, यानी अनस। अनस के दो मानी, एक मानी होता है जाहिर और एक होता है मोहब्बत। तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बना है अनस से, उन्स अनस, ठीक है ना, इससे बना इंसान। अब इंसान के दो मानी हैं, एक मानी, अनस के दो मानी, एक मानी होता है जाहिर करना या जाहिर होना, और एक मानी होता है मोहब्बत। अब क्या मतलब? इंसान के मानी जो जाहिर होना है, तो इससे क्या मुराद है? तो मुराद मैं आपको बहुत मुख्तसर में समझा दूं। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, जिन नजर आ रहे हैं हमें? तो जवाब दीजिए ना, नहीं नजर आ रहे ना? तो जिन के मानी ही होता है छुपा होना। जिन के मानी ही होता है छुपा होना। इसी से जुनून, इंसान को जो जुनून होता है वो भी छुपा हुआ होता है। जन्नत, ये भी छुपी हुई चीज है। तो जिन छुपा हुआ, इंसान जाहिर। अगर आप समझते हो कि इस इज्तिमा में जिन मौजूद नहीं तो गलत फहमी के शिकार हैं जरूर, लेकिन नजर नहीं आती, हर एक को नजर नहीं आती। अभी मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास 2-4 रोज पहले बैठा हुआ था, ऐसे ही असर के बाद, और मेरी आदत है कि महीने में कोशिश करता हूँ 2-3 मरतबा जाकर के बैठूं और कुछ मुफीद बातें उनसे समाहत करूं। तो बैठा हुआ था और ऐसे ही जिक्र निकला तो हजरत ने फरमाया, जिनका ही तस्करा उन्होंने किया। बोले एक बार मैं खुतबा जुम्मा का लिख करके ऐसे यही रखा था, हजरत फरमाते मेरे अपने बिस्तर पर ही रखा था इधर, बल्कि मैंने मौज़िन साहब से कहा इधर रखो, बेचारे इधर रखे, और मैं भी कुर्ता पहनता हूँ तो पर्चा ही गायब। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद किसी जिन को कहीं जुम्मा पढ़ाना होगा और उसे खुतबे की जरूरत होगी, तो बेचारे ने तैयारी नहीं की होगी तो उठा के लेके चला गया। तो जिन नजर नहीं आता, इंसान नजर आता। मैं बहुत अहम नुकता कर रहा हूँ, आप ये ना समझना कि ये हफ्तावारी इज्तिमा का बयान बस आए और 15-20 मिनट आधा घंटा कर चल। इसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं ताकि मैं आपको कुछ मुफीद बातें आपको आपकी समातों के हवाले कर सकूं, जिसकी वजह से कुछ एहसास जिंदा हो सके। तो उन इसके मानी होता है जाहिर होना। अब इंसान जाहिर है, कहीं भी इंसान निकलेगा तो छुपा हुआ नहीं होगा, जाहिर हो जाएगा, देखकर आदमी पहचान लेगा ये इंसान। इंसान की शक्ल और सूरत वाज़ेह हो जाती है। इंसान जानवर जैसा नजर नहीं आता। इंसान अलग एतबार से उसकी पहचान है, 2 आंख, 1 कान, 1 नाक, 2 कान, चेहरा, होंठ, जबान, ये सारी चीजें उसकी वाज़ेह तौर पर। तो इंसान कहते हैं जाहिर होने को।
और दूसरा मानी होता है मोहब्बत। अल्लाह ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है, उन्स मोहब्बत करना। और अगर कोई मोहब्बत न करे तो उसको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है, वो रकीकुल कल्ब नहीं है, वो गमों और दुख को देख करके उसके दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होता, किसी कमजोर के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो इंसान है ही नहीं। इंसान को अल्लाह ने पैदा ही किया है मोहब्बत करने। अब यहाँ बात मोहब्बत की आई है तो अल्लाह अकबर, मोहब्बत की भी बहुत दर्जे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। हर एक के साथ सिमिलर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत के अलग अलग दर्जात हैं, अलग अलग तरीके हैं। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, आदमी चाहे कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, वो एक अलग चीज हो जाती है। और अल्लाह अगर चाहे किसी के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा करना, वो अलग चीज। तवज्जो चाहूंगा, आज जो लड़के लड़की मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत शैतानी है, लेकिन जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है अब तुम दोनों के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करना मेरे जिम्मे करम पर है। इसीलिए फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अब ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई है। और एक मकाम पर तो कुरान ने कह दिया कि तुम सारी कायनात की दौलत खर्च करके भी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहो नहीं कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनकुम, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे। अब ये मोहब्बत के दर्जात अलग अलग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता है या मोहब्बत करता है तो आप जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। वो जब मोहब्बत किसी से फरमाता है तो सबसे पहले आसमान वालों को खबर करता है कि फलां से मैं मोहब्बत करता हूं। ये जमीन वालों के दिल में मोहब्बत तो बाद में आती है, पहले आसमान वालों में आती है। और फिर उन आसमान वालों से रब फरमाता है जमीन वालों से कह दो कि इससे मोहब्बत करें। अब यहां मैं समझाऊं, आज हमारी सबकी सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। अब मोहब्बत के लिए हमने क्या किया? कीमती लिबास, कीमती मकानात और बहुत सारी खारजी और मादी चीजों को हमने अपनाया। और ये चीजों को अपनाने की वजह क्या? दुनिया के इंसान के नजदीक हम इज्जत वाले बन जाएं और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए।